जगन्नाथ मंदिर जो कि हिंदुओं के 4 तीर्थ धाम में से एक माना जाता है, जो कि बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जो कि जगन्नाथ, जो कि 4 तीर्थ धामों में से एक माना जाता है। आज हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और किसने उसका निर्माण करवाया था। आप सबको पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, जब महाभारत हुई तो उन्होंने जितने भी अधर्मी थे, जितने भी कौरव थे, उनका उन्होंने नाश करवा दिया था। क्योंकि वो अधर्म में फैलाते जा रहे थे और वो अधर्म का ही साथ दे रहे थे, और अगर वो उनका अंत नहीं करवाते तो कभी भी धर्म की स्थापना नहीं हो सकती थी। तो भगवान श्री कृष्ण जितने भी कौरव थे उनका नाश करवा देते हैं, और वहीं पर जो गांधारी होती है वो भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे देती है कि जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है वैसे ही तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा और तुम्हारा वंश आपस में ही लड़के मर जाएगा। तो जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं, जब उनको ये श्राप लगता तो वो कहा जाता कि उस महाभारत के 36 साल बाद जो भगवान श्री कृष्ण के वंश होते हैं वो आपस में लड़कर मर जाते हैं। अब वहीं पर जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इसी चीज़ को सोचते हुए, कहा जाता है कि एक बार जब वो पेड़ के नीचे लेटे हुए होते हैं तो एक जरा नाम का शिकारी भगवान श्री कृष्ण पे बाण चला देता है, एक हिरन समझ के, और जो हिरन की जगह भगवान श्री कृष्ण के पैर पे जाके लग जाता है। अब जैसे जरा वहाँ पर पहुँचता तो उसे इस चीज़ का बहुत अफसोस होता है कि उसने द्वारकाधीश पर बाण चला दिया। तो जरा इस चीज़ का अफसोस मना रहा होता, तो जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुमने कोई भी पाप नहीं किया है। मैंने अपने पिछले जन्म में त्रेता युग में तुम्हें भी छुपके से बाण मारा था और उस समय में तुम बाली थे, जिसका मैंने अंत कर दिया था छुपके से बाण मारकर। तो कहा जाता है कि वो जो भगवान श्री कृष्ण को बाण मारते तो भगवान श्री कृष्ण का अंत हो जाता, और वो जाकर अर्जुन को बताते हैं इस चीज़ के बारे में कि कैसे क्या हुआ। अब जो अर्जुन होते हैं, कहा जाता है कि जब उनको इस चीज़ का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, और कहा जाता है कि पांडव मिलकर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब लेकिन कहा जाता है कि उनका शरीर तो जल जाता, लेकिन जो उनका दिल होता है वो नहीं जलता, और जिसे बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा जाने लगा। कहा जाता है कि जो अर्जुन होते हैं वो एक लकड़ी के लट्ठे में भगवान श्री कृष्ण के दिल, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, उसको वो एक नदी में बहा देते हैं। अब वो जो दिल होता है वो कई दिनों तक बहता रहता है, और कहा जाता है कि वो एक कबीला होता है वहाँ पर जाके रुक जाता है, और जो उस कबीले का जो कि साब्र नामक से वो जाना जाता था, उस कबीले का जो प्रमुख मुखिया था वो था विश्ववासु। अब जो विश्ववासु थे, कहा जाता है कि उनको वो जो ब्रह्म पदार्थ था वो उनको वो मिल जाता है। अब जो विश्ववासु थे, कहा जाता है कि वो उसकी महत्वता को समझते हैं और एक गुफा में ले जाते हैं और उसकी वो पूजा करने लग जाते हैं। विश्ववासु जो कि नील माधव की पूजा करते थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण का जो दिल होता है वो उसकी मूर्ति को बनाकर वो पूजा कर रहे होते हैं, उस मूर्ति में वो रख कर। तो कहा जाता है कि जो विश्ववासु होते हैं वो उस कबीले के मुखिया होते हैं और वो एक गुफा में नील माधव की पूजा कर रहे होते हैं। तो कहा जाता है कि उसी समय में जो इंद्रधुम्न होते हैं वो एक राजा होते हैं और उनको भगवान विष्णु दर्शन देते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि तुम जो नील माधव है उस मूर्ति को पहले लाओ और फिर मंदिर बनाओ उसका, और जगन्नाथ मंदिर बनाओ और उसमें तुम स्थापित करो। और जो कहा जाता है कि जो इंद्रधुम्न थे वो कहा जाता है कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त भी माने जाते थे, और जो इंद्रधुम्न थे वो जो उनके जो एक वफादार पुजारी होते जिसका नाम होता विद्यापति, वो अब उनको ढूंढने के लिए भेज देते नील माधव के लिए। कहा जाता है कि कई दिनों के चलने के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो कबीला था। अब उस कबीले में वो विश्ववासु जी के बारे में पूछते हैं। तो वो विश्ववासु जी के बारे में पूछते पूछते जब विश्ववासु जी के पास पहुंच जाते हैं तो वो नील माधव के दर्शन करने के लिए उनसे अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मुझे नील माधव की पूजा करनी है। लेकिन जो विश्ववासु थे वो कहते हैं कि नहीं, ये कबीले के खिलाफ़ है, कबीले के जो नियम है उसके खिलाफ़ है, मैं तुम्हें ऐसे पूजा नहीं करने दे सकता हूँ। तो कहा जाता है कि जो विश्ववासु थे विद्यापति को वो मना कर देते हैं कि पूजा तुम नहीं कर सकते।
अब जो विद्यापति थे, कहा जाता है कि वो वहीं पर रहने लग जाते हैं, और जो कि उनकी पुत्री होती है विश्वासु की, जो ललिता होती है, उनसे वो शादी कर लेते हैं। अब कहा जाता है कि एक दिन जब वो विद्यापति होते हैं, वो ललिता से कहते हैं कि तुम अपने पिता से कहो कि मुझे नीलमाधव के दर्शन करने हैं। तो जो ललिता होती है वो कहती है ठीक है। अब जो विश्वास होते हैं वो अपनी पुत्री के कहने पर मान जाते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि तुम आँखों पर पट्टी बांध कर जाओगे वहाँ तक। वो नहीं चाहते थे कि वो इस चीज़ को देख ले कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं। तो कहा जाता है कि जो विद्यापति थे वो चालाक थे, अपने साथ सरसों के बीज ले लेते हैं। अब वो सरसों के बीज रास्ते में डालते हुए जाते हैं, जहाँ से वो विश्वासु के साथ जो नीलमाधव की मूर्ति थी उन वहाँ पर जाने लग जाते हैं। तो वो सरसों के बीज डालते हुए चले जाते हैं। अब जो विद्यापति होते हैं वो जब उस मूर्ति के दर्शन करते हैं तो वो शौक हो जाते हैं कि मूर्ति तो बहुत अच्छी है। अब लेकिन जो कहा जाता है कि वो राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि यहाँ पर ये मूर्ति है। तो कहा जाता है कि जो सरसों उसने गिराई थी रास्ते में, वो उसी सरसों को जब वो उसके में पौधे आ जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, तो वो उस सरसों के पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ पर गुफा में पहुँच जाते हैं। लेकिन उधर गुफा में उन्हें वो नीलमाधव की मूर्ति नहीं मिलती है। तो जो अब राजा होते हैं वो फिर से शौक हो जाते हैं कि इतने दूर तक आए लेकिन भगवान ने हमें फिर से दर्शन नहीं दिए। अब जो राजा होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, इंद्रद्युम्न होते जो। तो कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु होते हैं वो राजा के सपने में एक बार फिर आते हैं और फिर वो कहते हैं कि तुम उड़ीसा के पुरी में जो समुद्र तट है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर एक लकड़ी का लट्ठा बहकर आ रहा होगा और उसी में उसी मुँह से तुम मेरी मूर्ति बनवाना, 3 मूर्तियाँ बनवाना तुम। तो जो कहा जाता है कि जो राजा होते हैं अब वो वहाँ पर भेजते हैं अपने सैनिकों को, लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उस लकड़ी के लट्ठे पे वो देखते हैं कि भगवान विष्णु के जो शंख और चक्र, कमल और गदा होता है उनके निशान भी होते हैं उसमें। लेकिन वो कहा जाता है कि वो सैनिक उस लकड़ी के लट्ठे को नहीं उठा पाते हैं। तो कहा जाता है कि जो विश्वासु कबीले के मुखिया होते हैं वो इसी सहायता करते हैं और फिर वो लकड़ी के लट्ठे को महल तक पहुंचा दिया जाता है। अब कहा जाता है कि राजा कुशल कारीगरों को बुलाते हैं, लेकिन उस लकड़ी के लट्ठे से वो मूर्तियां नहीं बना पाते हैं। तो फिर वो परेशान हो जाते हैं इंद्रद्युम्न। राजा फिर से जब परेशान हो जाता है तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु फिर से उसके सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि जो भगवान देव शिल्पी विश्वकर्मा है तुम उनकी पूजा करो, वो ही मूर्ति बनाएंगे। तो राजा वो जो भगवान विष्णु बताते हैं वैसा ही करते हैं और वो देव शिल्पी विश्वकर्मा जी की पूजा करने लग जाते हैं। अब कहा जाता है कि जो देव शिल्पी विश्वकर्मा होते हैं वो एक बूढ़े बढ़ई के रूप में आते हैं जो कि मूर्तियों का निर्माण करते हैं। कहा जाता है कि वो आते हैं वहाँ पर महल पे और वो कहते हैं कि मेरी एक शर्त है कि मैं एक बंद कमरे में मूर्तियों का निर्माण करूँगा और जब तक मैं खुद ना बाहर आ जाऊँ तब तक तुम कोई भी अंदर नहीं आओगे और तुम मुझे कोई भी परेशान नहीं करोगे। तो राजा उनकी शर्त मान लेते हैं और कहा जाता है कि वो जो देवशिल्पी विश्वकर्मा होते हैं वो अंदर मूर्तियां बनाने लग जाते हैं। अब जो कि मूर्तियां जब वो बनाते हैं तो आवाज़ आ रही होती है खटपट की, हर चीज़, छैनी हथौड़े की और आरी की, हर चीज़ की आवाज़ आ रही होती है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ समय बाद जो देवशिल्पी विश्वकर्मा होते हैं उनकी जो आवाज़ नहीं आ रही होती, तो जो राजा की रानी होती है वो परेशान हो जाती है और कहा जाता है कि जो रानी होती है वो कहते हैं कि मैंने अंदर तो अभी आवाज़ सुनी नहीं, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो मर तो नहीं गया। तो जो राजा होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना कार्य ही कर रहे होंगे। लेकिन जो रानी होती है वो जिद करती है कि नहीं तुम्हें इस गेट को खोलो। तो कहा जाता है कि वो जैसे ही गेट खोलते हैं तो जो विश्वकर्मा जी होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और जो कि भगवान जगन्नाथ जो अपने भाई और जो कि बहन सुभद्रा के साथ है उनके साथ ही वो वहाँ पर बैठे होते हैं और जो कि आधी अधूरी मूर्तियाँ ही वो बना पाता है और उस समय में वो गेट खोल देते हैं। कहा जाता है कि ना तो उनके हाथ होते हैं ना ही उनके वो पंजे बना पाते, पैर बना पाते हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है वो आधी अधूरी है और जो कि जब राजा अंदर जाते हैं तो वो राजा वहाँ पर देखते हैं कि उनकी मूर्तियों से दिल धड़क रहा है जगन्नाथ जी की, तो वो समझ जाते हैं कि ये दिव्य मूर्तियाँ और वो फिर मंदिर का निर्माण करवाते हैं और उस मंदिर में उनको स्थापित करवाते हैं। और कहा जाता है कि जो मंदिर था जगन्नाथ का वो
5 बार पहले टूट चुका था, उसके बाद वो फिर से उनका निर्माण करवाते। तो ये थे भगवान जगन्नाथ जी की कहानी, जो कि अभी आप यूट्यूब पर देखोगे ना, इनकी बहुत सारी वीडियो मिलती है, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताई है ये उन्हीं कहानियों में से एक है। और जो कि जगन्नाथ जी है, उनकी अनेकों कहानियाँ तुम्हें देखने को मिल जाएगी, जिनमें से मैंने तुम्हें एक ही कहानी बताई है जो भगवान श्री जगन्नाथ की उन कहानियों में से एक है।